गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं प्रोबेबिलिटी की दुनिया में आपको ले चलने जा रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी से बच्चों जो है उनका जो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है प्रोबेबिलिटी सुनकर ही। लेकिन मैं उस ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं दूंगा और आपको ले चलते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर की ओर। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक लिखते हैं सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी, इसका हिंदी होता है प्रायिकता। प्रायिकता। क्लियर? अगर हिंदी मीडियम कई बच्चे हैं वो भी समझेंगे, इंग्लिश मीडियम तो समझेंगे, है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी है क्या? इट इज चांसेस ऑफ एनी इवेंट। क्या होता है बच्चों? इट इज चांसेस ऑफ एनी इवेंट। यानी हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कोई भी घटना घटित की संभावना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता कहलाता है। कहलाता है। अब देखिए, कह रहा है कि कोई भी घटना घटित है ना होने की संभावना कर दीजिए। ज्यादा बढ़िया हिंदी। होने की संभावना। अब हमको तो पता है नहीं कि घटना कौन सा घट रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इवेंट यानी घटना होता क्या है, ये आगे चल के भी बता देंगे। थोड़ा सा इसमें हमको सेट और एक सबसेट, दो टॉपिक और बताना भी होगा, ठीक है? जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं तो क्या हो गया? सिक्का उछालने की घटना है ना। पासा फेंकते हैं, पासा फेंकते हैं, है कि नहीं? महाभारत में शकुनी मामा कहते थे छे आया, करते थे ना, डबल पासा फेंकाता था। किसमें? महाभारत में। लेकिन यहां महाभारत नहीं हो रहा, यहां क्या हो रहा? मैथ की दुनिया में हम लोग चल रहे हैं। तो घटना क्या हुआ बच्चों? सिक्का उछालना, है ना। आपको क्या हुआ? डाई फेंकना, या ताश की गड्डी में से उसमें से कोई भी है ना इक्का निकालना हो गया, यानी जिसको एस कहते हैं, है कि नहीं? आपको जो है किंग निकालना हो गया, जिसको कहते हैं हिंदी में बादशाह, है कि नहीं? जैक हो सॉरी किंग, है ना क्वीन हो गया, है कि नहीं? जिसको हिंदी में बेगम कहते हैं। इस तरह से तो एक घटना किसको कहे कि कोई भी जो हम लोग परीक्षण करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट करना, है कि नहीं? यानी डाई फेंकना, सिक्का उछालना, दो दो सिक्का एक साथ उछालना, डबल पासा एक साथ फेंकना, एक सिक्का और एक पासा को फेंकना, है कि नहीं? मीन्स एक क्वाइन और एक डाई दोनों को एक साथ भी फेंकना। ये सब क्या हुआ? एक एक्सपेरिमेंट की, यानी उसी से क्या होता है? घटना आपका निकलता है। क्लियर? अब जो है इसमें आपको ले चलते हैं थोड़ा सा, एक सेट क्या होता? सेट, जिसको कहते हैं समोच्च। समोच्च तो होता है इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड collection of objects। इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हिंदी में बोलेंगे सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय
कहलाता है। क्लियर। आपको सुपरिभाषित वस्तु किसको कहेंगे? जो वेल डिफाइन होता है बच्चों, जैसे वॉवेल। वॉवेल का डिफिनेशन कोई काटेगा जी? 5 ही गुण आता है, ए ई आई ओ यू। क्लियर है कि नहीं? सेट ऑफ कॉन्सोनेंट है कि नहीं? तो इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, सेट ऑफ वॉवेल है ना। तो वॉवेल यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण है ना। तो इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू, समझ में आया? ए ई आई ओ यू, मात्र वॉवेल कितने हैं? 5। अच्छे, कोई भी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, वो हमें कैपिटल से किससे करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। अब हो गया दूसरा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, शॉर्ट में लिखा हुआ नंबर, यानी हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम का ही बच्चा आप सीख सकते हो। क्लियर। इंग्लिश सीख जाएगा तो हर्जा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कैपिटल एन से, तो नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से एंड सो ऑन चलते जाएगा। और जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, यानी मेंबर आते हैं, सदस्य आते हैं, है ना, आपका जो भी, उसको हम लोग किसे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, यानी मंझली कोष्ठ के अंदर में रखते हैं, है ना। यानी क्या हो गया? ये सब एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाता। क्या कहता है? एलिमेंट ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का सदस्य। क्लियर। वो तीसरा ये भी बोल सकता है, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स, यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्या होल नंबर डब्ल्यू से, है कि नहीं? तो होल नंबर कहां शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते जाएगा। क्लियर। ये सब हुआ आपका। अब ये नहीं कहेगा कि सेट में सुंदर सुंदर लड़कों का समुच्चय। अरे यार, अब सुंदर में केकरा, उसको चुनो है कि उसके चुनो है कि उसके चुनो, है कि नहीं? किसको चुनिएगा? एका से एक सुंदर है, बेचारा देहात में छुपा हुआ है ना। सुंदर लड़कियों का समुच्चय, तो किसको चुनिएगा, है ना। ये सब परिभाषित नहीं है। मैंने जिसका धरती पर, है ना, एकदम वेल डिफाइन हो, वही है क्या? सेट। एकदम एग्जैक्ट में जो वेल डिफाइन हो, जिसको कोई परिभाषा को काट नहीं सकता है। क्लियर। अब जो है ये बहुत सा होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, है कि नहीं? बहुत सा आएगा। तो सेट समझ में आ गया। एक सबसेट सिखा दे रहे हैं, क्योंकि इवेंट का एक परिभाषा हम देंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा सेट और सबसेट सिखाने जा रहे हैं। क्लियर। तो यहां तक बच्चों, हमको जहां तक लगता है कि आप लोग देख लिए होंगे, कॉपी कलम लेकर के चैनल जब देखिएगा तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेके अपना लिखते रहेंगे। हम थोड़ा थोड़ा सबसेट की दुनिया में चलते हैं। ओह, मार्कर देवता भी गिरिए जाता है। अब आपको
थोड़ा सबसेट सिखा दें। सबसेट, सबसेट यानी उपसमुच्चय। इसमें क्या करते हैं, if two sets are given, if two sets are given, ए एंड बी कर देते हैं, आउट ऑफ देम उनमें से वन इज ए एंड अनदर इज बी, ठीक है। इफ टू सेट्स आर गिवेन आउट ऑफ देम, उनमें से एक जो है क्या नाम है बच्चों, ए, और दूसरा सेट का नाम क्या है, बी। सच दैट, ऐसा कि, सच दैट all elements of set A which completely lies on set B, then set A is called subset of set B। सुन लीजिए क्या कह रहा है बच्चों, अगर नहीं समझे तो समझा दे। यदि यही कह रहा कि ए एवं बी दो समुच्चय दिया हुआ है, सच दैट, ऐसा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। It is denoted by सी के नीचे लाइन सेगमेंट आ, ठीक है। यानी इसकी हिंदी क्या होगा, यह प्राय संकेत से सूचित करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ चल रहा है बच्चों, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन हो या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है, दोनों हिंदी इंग्लिश, इसलिए दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों इंग्लिश मीडियम वाला धर लीजिए, हिंदी मीडियम का बच्चों हिंदी मीडियम वाला धर लीजिए, या जिसको दोनों सीखने का ललक हो, है ना, दोनों सीख जाएगा। अब जो है आगे चलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम ए लेते हैं 1 2 3 4 5, एक सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 5। बी लिया 1 3 5, ठीक है बच्चों। देखिए एक सेट ए लिया जिसमें 1 से लेकर 5 तक आपका एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर का सेट है, जिसमें 1 से कहां है बच्चों, 5 तक। दूसरा सेट हमने लिया जिसमें क्या है, ऑड नंबर, क्लियर। तो देखिए यहां पर ए की बी है कि नहीं, यहां पर क्या है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है,
कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, बी का। हेयर यही देख रहे हैं, हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच लाइज ऑन ए, यानी बी का प्रत्येक अवयव ए में है, अतः बी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, है ना। दैट इज, है ना, हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, है कि नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा कि यदि ए और बी का, वैसा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल जो लिए, जो यहां पर लिखे उसका क्या कर दिए, उलट दिया हूं कंसेप्ट, है ना। रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। यहां पर लिखे हैं कि यदि ए का प्रत्येक अवयव, लेकिन यहां पर ए का प्रत्येक अवयव है बी में नहीं, बी का प्रत्येक अवयव है। देख लीजिए बढ़िया से बच्चों, एकदम देख लीजिए, यहां पर ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, बी का प्रत्येक एलिमेंट्स, अवयव का मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। यानी हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच कंप्लीटली लाइज ऑन ए, सो बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा। क्लियर। एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें ए का प्रत्येक अवयव किस में रहेगा, बी में, वैसा भी लेता हूं, है कि नहीं। चलो यहां तक कहीं से कोई दिक्कत। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स कर दिया। इसको जरा मिटा देता हूं। जो बोर्ड पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, रट्टू पाणे मत बनिए, अगर बनना है तो समझू पाणे बनिए, ठीक है। रट्टू पाणे नहीं बनना है, ठीक है। जैसे देखिए, मार्कर दूसरा लाओ यार, दूसरा एग्जांपल। मान लो कि ए में हमने लिया 1, चाहे 2 कर दो, 4, 6, 8, और बी में कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। डिफिनेशन कह रहा था कि यहां पर 2 सेट लिए हैं आप गुरुजी, एग्जाम्पल तो बदल दिए थे यार। हमको तो समझाना था ना बच्चों की, इसके अंदर में डालना था। देखिए यहां पर क्या है, आपका 2, 4, 6, 8 है, जो कि क्या है, इवन नंबर का सेट है। क्या है बच्चों, इवन नंबर, यानी सम संख्या है बच्चों। ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए, है कि नहीं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, क्या होता है, इवन नंबर। जो कि क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है कि नहीं। हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, है ना। दोनों बच्चा जो है क्या कर लेगा, समझ जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए क्या है कि हाँ हो, परिभाषा में तो अभी रमन सर बता रहे थे कि कोई 2 को सेट लेना है, उनमें से कोई एक का यदि प्रत्येक एलिमेंट दूसरा में है, तो जिसका प्रत्येक एलिमेंट में है दूसरा में, तो क्या हो जाएगा, सबसेट। क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखाएगा हेयर ऑल एलिमेंट्स of set A which completely lies on set B, so A is a subset of B। अब इंग्लिश लिख दिए तो हिंदी माध्यम के बच्चा को माथा दर्द, ओ माय गॉड, सर दर्द हो रहा है। कुछ नहीं दर्द होगा यार, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो क्या है, हम लोग बिहार बोर्ड के ही बच्चे, हिंदी माध्यम के, लेकिन थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ाते हैं, है कि नहीं। मेहनत कीजिए। हेयर माने यहां ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, समुच ए का प्रत्येक का अवयव लिख देते हैं। यहां समुच
ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय बी में है, बी में है, अतः ए सबसेट होगा बी का। क्लियर? हमको लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको 100% समझ में आ गया होगा। सेट और सबसेट ये काहेला बताए हैं, सेट और सबसेट वो आगे चल के सिखाएंगे। अभी परिभाषा इवेंट का परिभाषा देंगे। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर सुन करके बच्चा के माथा में लगता है ना कि जैसे जू काटे लगा। काहेला काटेगा दोस्त, उसको बढ़िया से खाली समझ जाना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी वे में बनेगा। देखिए जैसे एक परिभाषा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों परीक्षण, परीक्षण है ना। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? परीक्षण। तो होता क्या है, एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस some well defined outcomes, ठीक है। एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस, कैन भी यहां जोड़ सकते हैं, विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। सेट में भी यही था ना, सेट में भी था ना, अभी पढ़ाए थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर वेल डिफाइंड कौची भाई, तो यहां पर टॉसिंग, टॉसिंग क्वाइन है ना, टॉसिंग क्वाइंस। देखो एक बार लिख रहे हैं टॉसिंग क्वाइन, मैंने एक सिक्का रहा होगा, एस लगा दिया, यानी एक से एक सिक्का से अधिक दो सिक्का को एक साथ फेंके, है ना। थ्रोइंग ए डाई, है कि नहीं। हिंदी का होगा सिक्का उछालना, हिंदी क्या होगा बच्चों? सिक्का उछालना, है कि नहीं। पासा फेंकना, पासा फेंकना, है कि नहीं। और लिख दीजिए थ्रोइंग टू डाइस भी हो सकता है, थ्रोइंग डाइस, डाई का प्लूरल डाइस, है ना। यानी सब एक्सपेरिमेंट करता होता है, ठीक है। जैसा सिक्का उछालना मैंने एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कॉइन फेंकना है ना, टॉसिंग कॉइन का हुआ एक्सपेरिमेंट। ताश की पत्ती में से, हाँ ये भी एग्जाम्पल में जाएगा एक्सपेरिमेंट का। टू ड्रॉ सम कार्ड्स फ्रॉम प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। यानी ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में से कुछ पत्ते निकालना,
ये सब क्या हुआ बच्चों, किसका एग्जाम्पल है सब हुआ, एक्सपेरिमेंट इसी को कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, तो वही सिक्का उछालना, टॉसिंग ए कॉइन, डाई फेंकना, है कि नहीं। अब उससे क्या क्या आता है वो मतलब नहीं है, ये सब हुआ एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में एक आता है रेंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण। तो यादृच्छिक परीक्षण का मतलब हुआ बच्चों कि अचानक आ जाना, क्या होता है, अचानक, है कि नहीं। अचानक आना का मतलब जैसे हम पासा फेंकेंगे तो क्या आवेगा, आप जानते हो, नहीं नहीं, अचानक हो सकता है कि 1 भी आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 6, है ना, क्लियर। सिक्का को फेंका, हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल, हेड का मतलब चित, टेल का मतलब पट, है ना। दो जवान कुश्ती लड़ता है तो ना कहता अरे चित कर दल के, चित कर दल के, चित कर दल के, है ना, ये पट हो गए फलनवा, है ना, अरे फलनवा पहलवान जो है ना ओकरा चित कर दल के, क्लियर, पट कर दल के, यही ना बोलता है। तो अब चलिए यहां पर मैं आपको ले चलता हूं, रेंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे अचानक जो भी आपका इवेंट आएगा, है कि नहीं। अब इसमें हम बताने जा रहे हैं सैंपल स्पेस, क्या बताने जा रहे हैं, सैंपल स्पेस। हाँ बोर्ड तो अभी खाली है, इसमें लिखा ही जाएगा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं बच्चों प्रतिदर्श समष्टि, हिंदी में। सैंपल स्पेस क्या होता है, से सुन लीजिए, द सेट ऑफ all possible the set of all possible outcomes in random experiment is called sample space, sample space। सुन लीजिए, कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब बार बार सेट आ रहा था तो बच्चा के धड़कन तो जरूर बढ़ता है कि बार बार सेट क्या बोलते हैं सर को। तो सेट मैंने समझा दिया कि कोई भी कलेक्शन का जो मेंबर्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड सेट। तो द सेट किसका सेट लेना है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रेंडम एक्सपेरिमेंट, जो अचानक जो जो चीज आएगा, है कि नहीं। in random experiment is called sample space, it is denoted by s, है ना, ठीक है। अब जो है हिंदी इसकी क्या होगा, यादृच्छिक परीक्षण में, देखिए इसी से हिंदी कर रहे हैं, यादृच्छिक परीक्षण में जितने भी संभव अवयव आएंगे उसका समुच्चय क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। क्लियर, सुन लीजिए, किसका समुच्चय लेना है, जो संभव अवयव आएंगे किसमें, यादृच्छिक परीक्षण, जो हम परीक्षण करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। एक्सपेरिमेंट कौन कौन हुआ, जो सिक्का को जो उछालेंगे, ताश की गड्डी में से जो जो हम निकालेंगे वो सब यादृच्छिक, उसमें अचानक उसमें से निकालेंगे ना, है ना। आदमी खेलता है, ताश भी खेलता था, किंग है तो, है ना,
तो देख तो नहीं रहा है, तो इसी को कहते हैं अचानक, इसको यादृच्छिक यानी अचानक। क्लियर। अब जो है बच्चों, इंग्लिश हिंदी दोनों समझ रहे हो, है कि नहीं। अब जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करेंगे? अगर हमको लेना है, वी टेक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस है ना, तो उसको हम एनएस डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? यानी यादृच्छिक परीक्षण की संख्या लेना है। किसका लेना है बच्चों? यादृच्छिक, यादृच्छिक परीक्षण, परीक्षण की संख्या, तो किसे डिनोट करेंगे? एनएस से। किससे करेंगे बच्चों? एनएस। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? नो सर। आगे बढ़ता हूं। अब सबसे पहले सैंपल स्पेस तो ये बता दिया है क्या। अब सैंपल स्पेस जरा निकाल करके पहले समझाते हैं, तब चलेंगे प्रोबेबिलिटी की दुनिया में। बोर्ड जरा चकाचक लगता है, तो लेकिन को देखने में भी चकाचक लगेगा, है ना। चलिए, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड सैंपल स्पेस, हाउ टू फाइंड सैंपल स्पेस, यानी प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालते हैं, यही इसकी हिंदी हुआ। ठीक है, हाउ टू फाइंड। क्लियर। तो देखिए पहला कैसे निकालेंगे। व्हेन टॉसिंग ए क्वाइन, लेकर हिंदी क्या हुआ? जब एक सिक्का को उछालते हैं, उछालते हैं, है ना। तो एक सिक्का को उछालना है ना। सिक्का पैकेट में है नहीं, चलो जानता है सब बच्चा सिक्का देखा है। तो सिक्का को जैसे ही उछालेंगे बच्चों, तो उसमें चाहे तो आएगा हेड और नहीं तो क्या आएगा? टेल। यही ना आएगा। सिक्का उछालना क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिक्का उछाले, है कि नहीं। हम लोग बच्चा थे और क्रिकेट खेले चल जाते थे, है ना, थोड़ा सा बनते थे क्या चीज, ये चलो आज सचिन तेंदुलकर बनते हैं, है कि नहीं, विराट कोहली आज बनते हैं, है कि नहीं। और जब वहां जाते थे और सिक्का पैकेट में नहीं मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे? एक ढिकरा, ढिकचा जो बोलते हैं, लेकर के ओदी की सुखी, ओदी की सुखी, यहां ओदी सुखी नहीं करना है बच्चों, सिक्का उछालना है। सिक्का क्या उछालना है बच्चों? सिक्का। तो सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा? चाहे तो हेड आएगा बच्चों, नहीं तो टेल। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ? 2। दूसरा एग्जांपल, व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स, अब 2 सिक्का उछाल रहे हैं। क्या उछाल रहे हैं बच्चों? जब 2 सिक्का उछालते हैं, जब 2 सिक्का उछालते हैं, है ना। तो 2 सिक्का उछालेंगे तो देख लो बाबू, एक सिक्का को उछालो ना पहले, तो एक सिक्का में हेड टेल आएगा कि नहीं? एक सिक्का में हेड टेल आएगा, और दूसरा सिक्का भी उछाल दीजिए तो उसमें भी क्या होगा? हेड और टेल आएगा, है कि नहीं। दोनों सिक्का को उछाला,
दोनों सिक्का को उछाल एक साथ, तो इसकी संभावना कैसे लिया जाता था? दोनों को मिला करके, दोनों को कंबाइन करके लिया जाता है, ठीक है कि नहीं? ऐसे बता देते हैं गुरुजी लोग, बता देते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल क्या गो आवे रे? 4 गो सर। क्या गो आवेगा? 4 गो। कौन कौन 4 गो आवेगा, है ना? मान 3 सिक्का, 4 सिक्का फेंक दिए, तब कैसे लिखेगा? तो बहुत बढ़िया ट्रिक एकदम बता रहे हैं ढंग से कि पहल का सिक्का का हेड और दूसर का सिक्का का भी हेड दोनों का आ सकता था ना। यानी क्या हो सकता था? दोनों एच एच, एच को दोनों से गुना करो तो हेड से हेड क्या हुआ? एच एच। फिर हेड को टेल से गुना करो, क्या हो जाएगा? एच टी। फिर टी को हेड से गुना करो, क्या हो जाएगा? टी एच। फिर टी को टी से गुना करो, क्या हो जाएगा? टी टी, है ना? ट्रेन वाले टीटी जी नहीं। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगा? 4 गुना में गया, आ गया ना? तीसरा, वेन थ्रोइंग, है ना? टॉसिंग के जगह थ्रोइंग यूज कर रहे हैं। वेन थ्रोइंग 3 कॉइन्स, जब 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं, उछालते हैं, क्लियर? तो 3 बार लिखेंगे। एक सिक्का में हेड और टेल आएगा, एक सिक्का, दूसरा सिक्का उसमें भी हेड टेल आएगा, और तीसरा सिक्का में भी क्या आएगा बच्चों? हेड टेल आएगा ना तीनों में। अब जो है तीनों को देखिए गुना कर रहे हैं, तो पहले दोनों को गुना कर दीजिए, इससे इसमें कीजिए। पहला क्वाइन हुआ, दूसरा क्वाइन, तीसरा क्वाइन। तो एच से एच में गुना किया, क्या आया? एच एच। एच से टी में गुना किया, एच टी। टी से एच में गुना किया, टी एच। और टी में टी से गुना किया, टी टी। चलो 2 सिक्का के एक साथ गुना कर दे, तीसरा कराने दीजिए, तीसरा को अगला बार में गुना करेंगे, ठीक है? तो एस का मान अब कितना आ रहा? देखो, ये दोनों एच एच को इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा? एच एच एच। फिर एच एच को टी से गुना करो, क्या हो जाएगा? एच एच टी। फिर एच टी को एच में गुना करो, क्या हो जाएगा? एच टी एच। फिर एच टी को टी में गुना करो, एच टी टी। अब कौन बचा? टी एच, है ना? तो टी एच को एच में गुना करो, क्या हो जाएगा? टी एच एच। फिर टी एच को टी से गुना करो तो टी एच टी। अब ई बचा टी टी, तो टी टी एच और टी 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 हो गया ना? अब 3 सिक्का को उछालने के बाद, ठीक है, 2 सिक्का तक तो कोई भी सोच लेगा कि हाँ दोनों पर एच एच आया होगा, दोनों पर टी टी आया होगा, एगो पर हेड एले हो तो एगो पर टेल एले हो, या पहलका पर टेल दूसरका पर हेड, ठीक है, यहां तक तो सोच लेगा। लेकिन 3 सिक्का वाला कैसे सोचिएगा बच्चों? तीनों पर हेड एले हो, 3 गो दोस्त एक साथ फेंके 3 सिक्का, तो ठीक है, तीनों का हेड या तीनों का टेल, 2 गो हेड आया तो सोचते में टाइम लगेगा ना। लेकिन इसमें क्या टाइम लगेगा? कुछ नहीं। क्या रमन सर बताए थे कि तीनों सिक्का फेंके, तीनों का अपना क्या होगा? जो एक्सपेरिमेंट से आता है रिजल्ट, तीनों का लिख लीजिए, सिंपल स्पेस, और तीनों को गुना कीजिए। तो पहले फर्स्ट तो सिक्का का गुना कीजिए, तो एच से एच में एच एच, एच टी, फिर टी एच और टी टी। अब देखो ई एच एच को एच से गुना करेंगे, फिर यही एच एच को टी से। अब एच टी को एच से और एच टी को टी से, टी एच को एच से और फिर टी एच को टी से, फिर क्या बचा? टी टी को एच से और टी टी को टी से। आ गया ना? यही होगा, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। शॉर्टकट में टीचर बटा करके निकल जाते हैं। 2 को हो गया, और गुने 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, है कि नहीं? लेकिन वो कौन कौन होगा सैंपल स्पेस, ये आपको क्लियर करके बताए, है कि नहीं? उसी तरह से 4 सिक्का, 5 सिक्का, इस तरह एंड सोन चलते रहेगा। अब थोड़ा डाई फेंकते हैं। किसको फेंकते हैं? डाई को।
एकदम समझिए कि बेसिक कंसेप्ट ही दे रहे हैं, एकदम बेस, बच्चा का बेस, यानी समझिए कि बच्चा का एकदम कमर को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चौथा, when throwing ए डाई, क्या थ्रो कर रहे हैं बच्चों? ए डाई। जब एक पासा को फेंकते हैं, पासा को फेंकते हैं, पासा, तो जब पासा को फेंकते हैं तो कौन कौन आता है बच्चों? एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 4 5 6। जो संभावित घटना घटेगा, मैं बोला था शुरू में, है ना, संभावित, तो कौन कौन घटना घटा? एक आने की घटना, 2 3 4, यही से ना हो सकता पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम से ही आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों? 6 गो। अब देखिए, when throwing 2 dice, when throwing 2 dice, जब दो पासा को एक साथ फेंकते हैं, एक साथ फेंकते हैं, ठीक है, तो एक पासा वाला लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। दूसरा का पासा वाला भी लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब मैंने बोला था गुना कैसे करेंगे, तो 1 से सभी में गुना कीजिए। तो गुना करने के बाद यहां पर 1 गुने 1 नहीं लिखेंगे, ऐसे 1 गुने 1 भी लिखाता है, इंटर में जाएंगे तो ऐसा भी रहेगा, लेकिन हम कॉमा कॉमा कर करके लिखेंगे 1 1। एक हो सकता है कि 2 इंसान बैठ गए, है ना, अपने कपल बैठ गए, चलिए जी आप भी फेंकिए लूडो, हम फेंकते हैं, किनका क्या आता है? एक फेंका तो 1 आया, उनका भी 1 आया, एक फेंका तो 1 आया, उनका 2 आ गया, एक फेंका तो 1 आया, उनका 3, ऐसे आ सकता है ना। इसीलिए देखिए एक आ सकता है, एक के साथ क्या सकता है? फर्स्ट आदमी जो फेंका उसका 1 आया, दूसरा का 2, 1 3 1 4, है ना, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। अब जो है 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 के साथ 3, 2 4 2 5 2 6। पहला आदमी का 1, दूसरा का, सॉरी, पहला आदमी का 3, दूसरा का 1, 3 के साथ 2, है ना, देखो 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, ऐसे 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 5 3 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, है कि नहीं, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 5 5 के साथ 6। पहला आदमी का 6 आ सकता है, दूसरा का 1, 6 2 6 3 6 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, है कि नहीं। इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। देख लीजिए, जब दो पासा को एक साथ फेंकते हैं बच्चों, दो पासा को एक साथ फेंकते हैं, है कि नहीं, तो हो सकता है पहला आदमी फेंका उसका भी 1 आवे, दूसरा का भी 1 आवे, पहला वाला का 1 आवे, दूसरा वाला का 2, पहला वाला का 1 3, 1 4 भी आ सकता है, 1 5, इस तरह से सो ऑन। तो मैंने तो आपको एकदम विधिवत सिखाया कि गुना करना सीखिए, एक से सभी के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ गुना कैसे? कॉमा कॉमा करके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 36, यानी प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि की संख्या टोटल कितना आएगा बच्चों? 36। क्लियर? बहुत से इसको कैसे 6 गो इसमें आया जी, 6 गो इसको रट जाओ, 6 6 36, और क्वेश्चन में अगर दे दिया
है ना, कि व्हेन throwing two dice then find the probability of both are same number। तो both are same number कहाँ आ रहा है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, निकालना ना पड़ेगा। या बोल दे सकता फर्स्ट प्राइम नंबर रहे और सेकंड क्या कर देगा, सेकंड क्या कर देगा कि आपका ऑड नंबर कर देगा। हो सकता है फर्स्ट कर दे इवन नंबर और दूसरा कर दे ऑड नंबर, ऐसे बहुत सा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं विधिवत सिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो सैंपल स्पेस भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं इवेंट एक्चुअली में होता क्या है, इवेंट, ठीक है। इवेंट चलो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे, बहुत मिटाना पड़ता है। इवेंट, इवेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, घटना। इवेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, घटना। तो इसका डिफिनेशन होता है कि इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, यानी हिंदी क्या हो जाएगा, घटना जो है, घटना प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय होता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन थ्रोइंग ए डाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो घटना इसमें कौन हुआ, 1 आने की घटना। एग्जाम में पूछ सकता है ना, अगर यदि एक पासा को हम फेंकते हैं तो कहता कि ऑड नंबर आने की घटना, तो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसी में छुपल है, 1 3 5, तो 1 3 5, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कौन कौन आया, 1 3 5। दूसरा इवेन नंबर्स, यानी क्या हो जाएगा, सम संख्या। सम संख्या में कौन कौन आएगा, 2 4 6। तो विषम संख्या आने की घटना, विषम संख्या है कि नहीं। तो विषम संख्या आने की घटना, तो 1 3 5 का प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है क्या, है ना। तो क्या हो गया, और इसको हम लोग किससे नोट करेंगे, इससे। ये सब क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो इवेंट इज ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, सैंपल स्पेस, जान जाइए, है ना। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाता है बच्चों, सैंपल स्पेस, ये जान जाइए। सैंपल स्पेस का तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लगा देंगे, क्लियर है कि नहीं। यानी इवेंट जो है, कभी के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि इवेंट क्या है, तो इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी घटना जो है, जो घटता है प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में जो घटना घटता है, प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय होता है बच्चों। क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि, क्लियर। अब P का फॉर्मूला निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आज का बेसिक कॉन्सेप्ट दे करके। नेक्स्ट क्लास में पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे कोई भी बोर्ड हो, भारत का कोई भी बोर्ड। अब हर जगह जो कर दिया गया है कॉमन बुक, क्या चीज, एनसीईआरटी। इसलिए एनसीईआरटी का A to Z सवाल करेंगे
है ना। पहले थोड़ा सा एक बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है उसका फॉर्मूला, वो भी क्लियर कर ही देते हैं आज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना। हिंदी का हुआ किसी घटना का प्रायिकता, जिसको हम लोग किससे नोट करते हैं, पीई से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी पीई बराबर होता है एनी अपॉन एनएस, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट ना, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट, एन बीच में कुछ नहीं तो गुना है, यानी नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना की संख्या, चाहे घटनाओं की संख्या, और बटा का हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, इन होगा एनी बटा क्या हो जाएगा, एनएस। अब एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट सिखा रहा हूं, क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है ना, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, एकदम फिक्स है, ये फिक्स है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है ना बच्चों, वो क्या होता है 0 और 1 के बीच में ही। अगर किसी का प्रोबेबिलिटी आ रहा है ऐसे दो, तो समझो कि उधर बिल्कुल कुछ ही है, क्या है वो बच्चा, समझो कि एकदम टवर्गिना है, टवर्गिना से क्या होता है, कुछ नहीं, वो टवर्गिना बच्चा है। क्लियर। तो अब देखिए पीई बराबर कैसे होता है, इसको जरा हम प्रूफ कर देते हैं, जरा बच्चा को मजा आ जाए। अभी क्या बता रहा था कि वी हैव, हम जानते हैं, या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि नंबर ऑफ एनी इवेंट होता जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर नहीं तो 0 के बराबर होगा। तो कैसे सर, मान लो कि सिक्का को उछालते हैं, अब कोई कहा कि ना हेड और ना टेल आने की प्रायिकता, चाहे पासा को हम फेंकते हैं, अब पासा को फेंकने के बाद हम कहे कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो पासा में 1 से 6 तक अंक भी आता है, वो 8 कहां से निकाल देंगे, यानी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0, क्या होगा 0, उसमें घटना में शामिल है नहीं। तो यहां पर वही है कि कम से कम कोई भी घटना की संख्या कितना आ सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और ज्यादा कितना, उसके सैंपल स्पेस की संख्या के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हर जगह किससे भाग देंगे, हर जगह एनएस से भाग देने पर, इंग्लिश में लिखेंगे बी डिवाइड थ्रू आउट, है ना, इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी देख करके उसको माथा गर्म हो जाएगा। बी डिवाइड थ्रू आउट, थ्रू किससे, एनएस, किससे भाग देंगे, एनएस से, ठीक है। दे दो भैया भाग,
एन ई बट्टा एन एस, यहां का हो गया एन एस और बट्टा का हो जाएगा एन एस। जीरो में किसी चीज से भाग देंगे क्या होगा, जीरो आएगा। यहाँ पर क्या दे देगा, पी में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वन आ गया। आ गया ना, मजा आ गलो गुरुजी, मजा आ गलो दम। बात भी सही है नहीं। जैसे एक पासा को फेंके थे और हम कहते कि प्रोबेबिलिटी 7 आने का, तो पासा में 1 से 6 तक ना जीरो आने का, तो जीरो आएगा कभी, पासा में जीरो रहता है, 1 रहता है, 1 बूंदा, 2 बूंदा, 3 4 इस तरह से 6, ठीक है। तो कम से कम जीरो, ज्यादा से ज्यादा संख्या कितना आता है, नंबर ऑफ, कोई भी घटना घट सकता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर। तो ये भी एक थ्योरी आपको बताया प्रोबेबिलिटी का क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, एक दो क्वेश्चन थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूं, इसके बाद आपका क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन टॉसिंग a coin, then find probability of पहला हेड और दूसरा टेल। हिंदी वाला बच्चा क्या लिखेगा इसको, जब एक सिक्का उछालते हैं तो पहला चित, दूसरा पट आने का की प्रायिकता निकालें, प्रायिकता निकालें ना। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना चालू किए हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले एक सिक्का को उछालिए भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखाएगा, व्हेन टॉसिंग ए कॉइन, नहीं ना लिखाएगा, इतना तो बच्चा जान ही जाएगा। हिंदी वाला लिखेगा जब एक सिक्का उछालते हैं, यही होगा, एक सिक्का उछालते हैं। तो एस में क्या चीज, एक तो आएगा एच, दूसरा आएगा क्या चीज, टी, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 2। लेकिन आपको कह रहा घटना किसका घट रहा है, किसका निकालना है, हेड आने की घटना, टेल आने की घटना। तो अब ई के इवेंट गेटिंग हेड, है ना, इवेंट क्या कर रहा है, इवेंट ई के जगह पर हम क्या लिए, इवेंट गेटिंग हेड। हिंदी वाला बच्चा क्या लिखेगा, चित आने की घटना, इसे इवेंट होता है ना। तो चित में कौन कौन आएगा, एच आएगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एक ही गुना आया, हेड एक ही गुना आया। और यहां पर लिखाएगा सिंस पी बराबर क्या होता है, एनी अपॉन एन एस, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑफ सैंपल ऑफ क्या हुआ था, 2। दूसर का अगर कहेगा इसी में टेल, अब ई जो है इवेंट गेटिंग क्या चीज, टेल, यानी पट आने की घटना, पट आने की घटना। तो पट आने की घटना क्या आएगा, यहां पर टी एक ही गुना आ रहा है, देखो टी एक ही को आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ घटना यहां पर क्या आ जाएगा, वो भी एक आएगा। तो चूंकि पी का बराबर, पी बराबर क्या होता है, एन ई बट्टा एन एस,
तो इसका भी क्या होगा 1/2, मतलब जॉन पूछेगा, है कि नहीं। यहां पर हम पीटी भी लिख सकते थे, घटना को ऐसे ई से इवेंट होता है, हम टी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यहां पर एच भी दे सकते थे। तो यहां पर क्या होता है, ई के जगह पर क्या आता है, एच आता है, यानी नंबर ऑफ हेड बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है कि नहीं। यहां पर हम ई के जगह पर चित लिख सकते थे, पी चित, तो यहां पर एन के जगह पर चित आता। यहां पर अगर हम लेते हैं ए तो यहां पर एन ए आता, बी देते तो एन बी आता, सी देते तो, है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सिक्का फेंकते हैं, दूसरा, when tossing two coins together, then find, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोब फुल स्टॉप कर दे, ऑफ बोथ, पहला हेड, दूसरा बोथ टेल। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है वन हेड एंड अदर टेल। चौथा हो सकता है इसी में वन टेल एंड अदर हेड, क्वेश्चन बन सकता है। तो बोथ हेड यानी हिंदी क्या हो जाएगा इसका, जब दो सिक्का एक साथ उछालते हैं तो दोनों चित, दोनों पट, एक, तीसरा एक चित, दूसरा पट, चौथा कहेगा एक पट, दूसरा चित, निकालने की प्रायिकता निकाले, है ना। दो लिखिए क्वेश्चन है, एक हिंदी में है कि इंग्लिश में है। अब जो है इसको देख लीजिए, सॉल्यूशन when tossing two coins, यानी हिंदी वाला बच्चा इसके जगह पर क्या लिखेगा, जब दो सिक्का फेंकते हैं, ये ना लिखेगा, जब दो सिक्का फेंकते हैं तो फेंकिए, यानी एच टी, और फिर क्या होगा बच्चों, एच टी, यानी एस में क्या आ जाएगा, एस में आ जाएगा आपको, इसे इसमें गुना करो एच टी, है ना, एच के साथ एच के साथ टी के साथ एच और टी, तो नंबर सैंपल स्पेस क्या हुआ गया, 4। अब जो है पहला जो हम लिखेंगे, कह रहा है क्या चीज बच्चों कि पहला क्या कहा था, बोथ इवेंट गेटिंग बोथ हेड, पहला निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर कहता, सब निकालते जाते हैं, तो ई में बोथ हेड का मतलब दोनों का होगा एच क्या को हुआ, एक ही ना आया, हेड दोनों एक ही ना है,
अब चूंकि फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर एन ई बटा क्या होगा बच्चों, एन एस, तो क्या हो गया 1 बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या को था 4। बोथ टेल, हिंदी वाला बच्चा क्या करता, दोनों चित आने का, इसी में लिख लीजिए दोनों चित आने का, बोथ टेल दोनों पट आने का की घटना को किससे सूचित किया है, मान लो कि ई से इसको भी किए हैं तो कौन कौन आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया 1। अब चूंकि पी का फॉर्मूला क्या होता है एन ई बटा एन एस, तो क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑफ सैंपल क्या होता है 4। अब कह रहा है उसी तरह से बन जाएगा, पहला कहा है क्या चीज, तीसरा में 1 हेड दूसरा टेल, यानी एक चित दूसरा पार्ट। तो देखो एक चित कहां है, ये है, हेड को चित बोलते हैं और इसको पट, वो भी ऊपर निकाल देते हैं। इतना तो आप उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ऐसा ले लीजिएगा ना। यहां तक हम तीसरा चौथा बना देते हैं, आज की सभा समाप्त कर देंगे। पढ़ाने की सभा तीसरा था क्या क्वेश्चन बच्चों, 1 हेड एंड अदर टेल, यानी एक चित दूसरा पट, यही ना, एक का बच्चों चित, ई से डिनोट कर रहे हैं, तो एक चित यानी हेड दूसरा टेल, तो एच और क्या आया टी आया, एक के साथ लिखाएगा ना एच टी, एन होगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया 1। अब चूंकि पी का फॉर्मूला क्या होता है एन ई अपॉन एन एस, तो क्या हो जाता 1/4। उसी तरह से लास्ट भी निकल जाएगा क्या चीज, एक पट और दूसरा चित, तो भी 1/4 का हो जाता है 4 हो जाता है। यानी बच्चों ये आपका बेसिक दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा जो हम कल जो वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें और आपका डिटेल्स अच्छा सवाल कराएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।